हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौरभ पाठक। मित्रों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बिलीरुबिन के बारे में ब्रीफ करूंगा। आप सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में लीवर फंक्शन टेस्ट यानी कि LFT तो करवाया ही होगा, और आप सभी ने यह भी देखा होगा कि लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलीरुबिन की वैल्यूज भी दी हुई होती हैं। तो आखिर बिलीरुबिन है क्या? चलिए समझते हैं। बिलीरुबिन दरअसल हीम डिग्रेडेशन से बनता है, जिसमें 80% हीमोग्लोबिन और 20% अदर हीम कंटेनिंग प्रोटीन से बनता है। एक दिन में हमारे शरीर में कितना बिलीरुबिन बनता है? इसका आंसर है अप्रोक्सीमेटली 300 मिलीग्राम पर डे बिलीरुबिन बन सकता है, या 4 मिलीग्राम पर केजी बिलीरुबिन बन सकता है। बिलीरुबिन कितने प्रकार का होता है? बिलीरुबिन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, टोटल बिलीरुबिन। सेकेंड, डायरेक्ट बिलीरुबिन। थर्ड, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कहते हैं, और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कहते हैं। टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू क्या होती है? टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू 1 से 1.3 मिलीग्राम पर DL तक हो सकती है। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिए कि मेडिकल में कभी भी किसी चीज की वैल्यू को एक रेंज में बताते हैं। पर्टिकुलर आप उसको वैल्यू से नहीं बताएंगे, जैसे 1.3 नहीं बोलेंगे या केवल 1 नहीं बोलेंगे, एक रेंज होती है। तो 1 टोटल बिलीरुबिन की जो वैल्यू होती है, जो उसकी रेंज होती है, वह 1 से 1.3 मिलीग्राम पर DL तक हो सकती है। डायरेक्ट बिलीरुबिन या जिसे कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कहते हैं, उसकी रेंज 0 से 0.3 मिलीग्राम पर DL तक हो सकती है। और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, जिसे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन भी कहते हैं, इसकी रेंज 0.2 से 0.9 मिलीग्राम पर DL तक हो सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि हाइपर बिलीरुबिनीमिया है क्या? जब रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हाइपर बिलीरुबिनीमिया कहते हैं। आप हाइपर बिलीरुबिनीमिया को तोड़ेंगे। हाइपर मींस ज्यादा, बिलीरुबिन मतलब बिलीरुबिन, और इमिया मतलब ब्लड, यानी कि ब्लड में बिलीरुबिन का ज्यादा हो जाना हाइपर बिलीरुबिनीमिया कहलाता है। हाइपर बिलीरुबिनीमिया मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। डायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया, इनडायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया और हिपैटिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया। डायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया क्या होता है? जब टोटल बिलीरुबिन का ग्रेटर देन 50% बिलीरुबिन डायरेक्ट बिलीरुबिन हो, उस कंडीशन को डायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया कहते हैं। डायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया के क्या कारण हो सकते हैं? तो पोस्ट हेपेटिक कॉज होता है, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध। अब आते हैं इनडायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया पर। यह क्या होता है? जब टोटल बिलीरुबिन का ग्रेटर देन 85% इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है, उस कंडीशन को इनडायरेक्ट हाइपर बिलीरुबिनीमिया कहते हैं। इसका क्या कारण है? प्री हिपैटिक कॉज, जैसे कि सिरोसिस, हीमोलाइसिस। तीसरा है हिपैटिक हाइपर बिलीरुबिनीमिया। यह क्या होता है? जब टोटल बिलीरुबिन की वैल्यू 15 से 50% डायरेक्ट बिलीरुबिन हो। कहने का मतलब यह है कि जब टोटल बिलीरुबिन का 15 से 50% डायरेक्ट बिलीरुबिन हो,
उस अवस्था को, उस कंडीशन को हिपैटिक हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? हिपैटिक कॉज होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी को जॉन्डिस होता है या कहते हैं पीलिया होता है, या देख लेना होता है कि डायरेक्ट ज्यादा है या इनडायरेक्ट ज्यादा है। अच्छा, एक बात और, जब भी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को हमें कैलकुलेट करना होता है तो टोटल बिलिरुबिन में से डायरेक्ट बिलिरुबिन को माइनस कर देते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट बिलिरुबिन इज इक्वल टू टोटल बिलिरुबिन माइनस डायरेक्ट बिलिरुबिन। सो फ्रेंड्स, आई थिंक, मुझे लगता है कि आप सभी को बिलिरुबिन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को इस टॉपिक पर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग बेशक बिना किसी डाउट का कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सवाल पूछिए, वाजिब सवाल पूछिए, जो सवाल उचित हो वह पूछिए, उसके मैं उत्तर देने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। और अंततः फ्रेंड्स, आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि प्लीज मेरे चैनल हेल्थ सीरीज को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।